गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो निकालो, जल्दी से सॉल्व करते हैं। कर लिया था ना बेटा अपन ने, मोनो मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए निकाल लिया था। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोई गैस है जो जिसमें तीन टाइप की आपके पास तीन टाइप के गैस के मिक्सचर हैं, मोनो के, डाई के और ट्राई के, और वो इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहे हैं, एक्सपांड हो रही है गैस। तो बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन कौन से गैस के लिए होगा? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सबसे ज्यादा वर्क डन किसके लिए होगा? अरे वर्क डन किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? ट्राई एटॉमिक के लिए होगा ना। एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्क डन। पता नहीं क्या है। अरे कुछ तो। गुड इवनिंग सर। तुम अभी तो गुड इवनिंग कर रहे हो। मैं क्वेश्चन वर्क करवा दिया एक तुम्हें। अरे सर मैं थोड़ा लेट आया, सॉरी सर, आप बता सकते हो? अगर किसी मिक्सचर में मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक तीन टाइप की गैसेस मिक्स है, इनिशियल P नोट, V नोट, T नोट दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि फाइनली ये जो गैसेस है वो 2V नोट तक जा रही है, समझ रही बात? ये 2V नोट तक जा रही है, तो बताओ कौन सी गैस का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा? ट्राइएटॉमिक का सबसे ज्यादा होगा, है ना? अब उसका उल्टा अपन इसमें प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ना, प्रेशर किसका ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ये तो वैसे भी पता लग रहा है यस ना, देखो फाइनली प्रेशर किसका ज्यादा होगा सबसे? ट्राइएटॉमिक का ही ज्यादा होगा ना बेटा। हाँ सर। हाँ हाँ देखो ग्राफ से पता लग रहा है तीन वैल्यू है, तीन में से सबसे ज्यादा ट्राइएटॉमिक के लिए प्रेशर मिलेगा, फाइनल प्रेशर, फिर डाई के लिए, फिर मोनो एटॉमिक के लिए। हेलो। आ गई बात समझने में? हाँ सर। अच्छा, इसके बाद लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अपने को पता ही है क्या होते हैं, जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। थोड़ा सा फास्ट लिखना आज, मेरे साथ साथ ही लिखना, समझते भी चलना और लिखते भी चलना। वेट नहीं करेंगे आज अपन, है ना? जिसमें इनिशियल सर है। हाँ बोलता है। अब तक ज्यादा कुछ नहीं करवाया ना? नहीं करवाया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो, सेम हो। दो तीन ग्राफ बना देता हूँ इसके मैं तुम्हें। गुड इवनिंग सर। ठीक है, दो तीन अपन ने ग्राफ बना दिए इसके। ये सारे पीवी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ में ग्राफ है ना। सर पेन से बनाएंगे तो चलेगा अभी इस पे? अरे हाँ बना लो, पेन से बना लो। पहले वाले में सर्कल बना लेना। हाँ वही। मैं करता था। ठीक है, पहले वाले में सर्कल बना लेना, दूसरे वाले में ऐसे हड्डी बना लेना एक, और तीसरे वाले में एक स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल कुछ भी बना लेना। बिल्ली चिड़िया कुछ भी बना सकता है, बस क्लोज तो होना चाहिए। बस क्लोज होना चाहिए। पीयूष ने पते की बात बोल दी है, तो इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ पे समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम सर रहेगी, ऊपर मतलब रखो टी थोड़ा इनिशियल प्लीज। और टी फाइनल बराबर। प्लीज आज थोड़ा सा जल्दी लिखे, सर है आप ना? टी ऊपर इनिशियल और रखा। टी फाइनल बराबर होगा, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी। डेल्टा टी जीरो होने का मतलब होता है डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू जीरो होने का मतलब होता है डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर होंगे। समझ आ गई बात ये? सर और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है एरिया ऑफ पीवी कर्व। अगर एरिया निकाल सकते हो तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, अदरवाइज जैसे प्रोसेस दे रखे होंगे उसको यूज करके एरिया निकालेंगे।
अब तुम्हें ना एनसीईआरटी में एक चीज रटवा देते हैं, मतलब मैंने तो रटवाई नहीं, बट कभी कभी स्कूल वाले सर बोले तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। वो होता ये है, बट उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। उसमें ये चीज का ध्यान रखना है, अगर ये पीवी ग्राफ है इस तरीके से और ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है और ये ऐसे चल रहा है, तो बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होगा वो क्या मिलेगा? बोलो इसका वर्क डन क्या मिलेगा? सर्कल के एरिया, सर्कल का एरिया होगा। पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वो तो वही है ना वो हाँ एरिया सर पॉजिटिव। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा में एक कोई नेगेटिव नहीं। रुको, तो फिर सिंपल दोनों तरीके एक ही से, डायरेक्शन में। सिंपल तरीके से वी और टी बदल दिया भाई, वी ऊपर करने। मान लो तुम्हें ऐसे बोला जाए कि दो साइक्लिक प्रोसेस हैं, है ना, दोनों क्लॉकवाइज हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है ना। अब बताओ पहले वाले का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव नेगेटिव है दूसरे। अब क्या रट लेते हो तुम कि अगर ग्राफ हमारा साइक्लिक है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, एक्सिस का। अगर तुम्हें एक्सिस कंफर्म किए जाए ये P है और ये V है, तो फिर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? नेगेटिव है। बट अगर तुम्हें एक्सिस कंफर्म नहीं किए जाए तो फिर तुम बोल नहीं सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि V ऊपर और P नीचे हो गया, तो फिर ये चाहे ये जो आपका साइकिल क्लॉकवाइज हो वर्क डन नेगेटिव दे देगा। ये समझ आई बात? ये वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आता है ना। तो वही तो बात है ना, एक्सिस कैसे होने, एक्सिस भी तो डिफाइन करो। एंटी क्लॉकवाइज बोलने से थोड़ा काम चलता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलने से काम नहीं चलता है। इसलिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि बाउंडेड विद वी एक्सिस, बाउंडेड विद वी एक्सिस अगर बोलोगे, है ना, और इसमें बोलोगे कि क्लॉकवाइज है, नहीं, बाउंडेड विद वी एक्सिस क्लॉकवाइज में नहीं, वो तो दोनों का सेम होगा, सॉरी, वैसे नहीं बोलना पड़ेगा बेटा, ये y और ये ऐसे देखना पड़ेगा, y एक्सिस पे क्या है और x पे क्या है। समझ आ गई बात? ये भाई देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि तुमने बोला कि क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव होता है और मैंने एक्सिस चेंज करके बना दिया, तो तुमने ही तो बोला, वो तो बना दिया मैंने क्लॉकवाइज, बट मैंने एक्सिस चेंज कर दी तो फिर वर्क डन पॉजिटिव नहीं रहा ना फिर वो। बदल जाए। हाँ, इसलिए ये डिफाइन करना जरूरी होता है कि एक्सिस कौन से कहां पर है, बाकी तो फिर सिंपल है। अमन क्या पूरा धोखा है? अरे प्लीज, अमन, हर्ष, उदय चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर। अरे मैंने जो बोला ना उसके लिए सर बोल रहे थे। बोलेंगे भी नहीं? हाँ सर। हाँ सर बोलेंगे नहीं। सर पार्थ भी, हाँ पार्थ भी सर। ओम भी। ओम मैं ओम बोर्ड का मिलिट्री मॉड्यूल खोल लेता हूँ। मैं तो बोर्ड किधर तब भी कुछ पता ही नहीं लगेगा, खोल ले, कुछ है ही नहीं उसमें। ईजान वो भी कहाँ बोलते हैं। अच्छा, वो तो बोलेगा ही नहीं। चिन्मय बेटा ये सर्कल है कि इलिप्स है? हाँ सर्कल है ना। पीयूष रुको सर 2 मिनट। इसका वर्क डन हाँ हाँ, इलिप्स का स्पेशल केस सर्कल होता है। और पीयूष इसका वर्क डन कितना है? पॉजिटिव। वो टर्म्स में क्या है, वैल्यू क्या है उसकी? चलो ऑप्शन दे दूं। यस सर। ये V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1 सेम है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अरे ऑप्शन दिख रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बस, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं।
रुकना, ऑप्शन तो लिखने दे सारे। बी और सी। हाँ वही सर्कल है तो एबीसी, अगर डेल्टा बी और डेल्टा पी सेम है तो एबीसी। नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने ऑप्शन दे दिए, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन इतना सा सर है ये बस। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 है ना? पता नहीं, अभी बोलेंगे ऐसे। पर सर्कल कैसे है वो कैसे पता? मैंने नहीं बोला सर्कल है, मैंने कहा तेने बोला सर्कल है, मैंने कहा बोला सर्कल है। तो क्या है सर वो बता दो। मैंने इलिप्स भी नहीं बोला है भाई तुम्हें, मैंने ये भी नहीं बोला। गलत बात क्या है? चिन्मय सही तो है। हाँ ऑप्शन डी होगा, डी। उसको मैं तो बोल पता दूं है। सर? मैं बोल दूं? नहीं तो उसको तो पता नहीं तो सर तो सर हम्म। अगर सर्कल होगा तो ए अरे बी और नहीं, सी ये होगा। अगर मगर नहीं, अगर अगर अरे सर मगर सुनो, को मैं पानी बता में रहा डालो। हूँ। और नहीं अगर मत देखो बताओ। इलिप्स हुआ तुम तो चुप सी होगा, चुप चुप। सी तो आएगा। शेट्टी सी चुप। कर दो। एबीसीडी में से आंसर दो बस। शेट्टी के सी आंसर सी एबीसी। सी एबीसी। चिन्मय तुम्हारे आंसर? नहीं भाई तो बेटा कुछ वहां नहीं, पे फाइनल ऐसे बता। ऑप्शन नहीं होते हैं कि एबीसी अलग भर दो और सी अलग भर दो, ऐसा। अरे यही क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन ही यही है। वो लिख के दे देगा तो फिर वाह चिन्मय वाह, है ना? वो लिख के दे सर देगा तो मेरा फिर सिर्फ मतलब सी ही है क्या है? आंसर। अमन बताओ, अमन तेरा क्या बदल दो। मुझे एलिप्स का एरिया भी नहीं पता क्या होता है, तो हाँ एलिप्स होगा वैसे भी कुछ फायदा नहीं होगा। इलिप्स का एरिया पता है ना हमें, फॉर्मूला होता है पता है, हमें पता है फॉर्मूला, इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला अरे पता भाई है, तू क्यों अमन? आंसर बता ना अभी। हर्ष? सर बी और सी। बी और सी। और फॉर्म बिल्डरी? तो बोलेगा डी। सर मैं तो ए बोलता हूँ, ए, सिर्फ ए, बाकी सब गलत है। सिर्फ ए? यार सिर्फ डी। सिर्फ डी? अभी आप कुछ नहीं बोल रहे तो क्या बोले? हर्ष हर्ष तुम क्या कर दिया बेटा है? सिर्फ आंसर सी सही है इसका, बाकी सब गलत देखा है। सर मैंने बोला। अगर अरे मतलब अगर वो सर्कल होता तो ये V2 माइनस V1 भी सही हो जाता है इसलिए। अबे नहीं तो पर इसे होता है सर्कल होता तो सर्कल। अरे तो सर सही वो होता ही हमें ना। पता है सी है, इसलिए तो भी ऐसे बोला था, आपने तो बोला था उसको। कहाँ हाँ, गारंटी मुझे भी है पता था। कि हम इनको तो गुमराह मैंने तो पहले करने ही की बोला था कोशिश आंखों कर का रहे धोखा थे। वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने बाद में कंफ्यूज कर दिया। हाँ ठीक बेटा, इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका सर्कल हो, क्योंकि P1 P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1 का डिफरेंस इक्वल हो सकता है। जैसे मान लो पर वो V2 मीटर माइनस क्यूब और V1 का डिफरेंस है पास्कल पे ना मीटर इक्वल होगा। क्यूब, और उधर भी मान लो डिफरेंस है 100, बट वो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में होगा। ये दोनों आपस में इक्वल थोड़ी ना हो सकती क्वांटिटी, तो फिर नहीं हो सकती ना। स्केल तो अलग अलग हो सकते हैं ना इनके, इसलिए वो दिख रहा है कि सर्कल है, बट एक्चुअल में वो इलिप्स है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो इसका एरिया होगा। अच्छा ये बताओ कि पॉजिटिव इसका मिलेगा एरिया वर्क डन या नेगेटिव मिलेगा? इतना तो देख सकते हो, पॉजिटिव मिलेगा ना, पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव मिले। अब इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। पाई R1I2 या पाई AB, है ना? तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद है तो पाई AB हो जाएगा ना। अब A कितना है? A कितना है? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, और वो है P2 माइनस P1 बाई 2, तो आंसर सी आ जाएगा। सर हाँ सर यूनिट्स अलग अलग होंगी पर वो रेडियस तो मीटर में ही मेजरमेंट होगा ना उसका,
तो वो तो 100 मीटर है। अब फायदा। अरे बेटा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, कैसे तू कंपैरिजन करेगा दोनों का? डिफरेंस का वो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कंपेयर डिफरेंस। कर रहा है। तू सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा है बेटा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा है। जैसे तू ये कर रहा है, देख 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर, तो सिर्फ इसको कंपेयर कर रहा है, इस पीछे वाली चीज को नहीं देख रहा है। तो समझ रही बात ये? तो कैसे हाँ सर। समझ गया ना बेटा? क्योंकि 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर में डिफरेंस आ गया ना, यूनिट को भी तो देखना पड़ेगा, वहां तो यूनिट ही अलग अलग है, वो कंपेयर ही नहीं हो सकती एक दूसरे से। एरिया ऑफ इलिप्स वापस बता सकते हैं अमिला? पाई ए बी। उसमें क्या बताने का है? पाई पाई ए बी, ए बी। पाई ए बी। वर्क अरे डन फॉर बोर्ड में पढ़ा था ना, जनरल ये और भी है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो पॉलीट्रॉपिक, ये हमने आज ही सोनू से हाँ पढ़ा। सर, इसमें P by V कांस्टेंट होता है। ये पढ़ा दिया क्या सर ने? नहीं सर, सिर्फ इतना ही अरे बोला वो है आईआईटी का क्वेश्चन बताया था। हाँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से सारे प्रोसेस बनाए जा सकते हैं। मैं पहले उल्टा पढ़ाता था, फिर बाद में मेरे को लगा कि बच्चों को कम समझ आता है। अदरवाइज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ आ जाए ना आपको, तो आप एडियाबेटिक भी बना सकते हो उसे, आइसोथर्मल भी बना सकते हो उसे, और आइसोकोरिक आइसोबेरिक सब बना सकते हो उसे। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है, जैसे तुम्हें आइडिया तो दे दूंगा मैं कि कैसे बनाने की बोल रहा हूँ मैं। जनरल इक्वेशन होती है पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे मानो कि x की वैल्यू 1 हो जाए तो ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा? x की वैल्यू 1 हो जाए तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू अगर जी वो हो जाए, क्या इनफाइनाइट हो जाए, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ये आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हो जाएगा। समझ रही बात ये? सर कैसे? और पी के वी के पावर और इनफाइनाइट एक्स से ज्यादा हो जाए तो आइसोकोरिक। एडियाबेटिक। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? ओके, हाँ समझ गया, अब समझ गया। आप समझ गया ना? और x की वैल्यू अगर गामा के बराबर हो जाए तो वो एडियाबेटिक हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये हो जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस से सारे बनाए जा सकते हैं। अब इसका वर्क डन निकालना है कि वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय गैस अपन लिखते हैं dw, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू pdv। अब p की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, p की वैल्यू सर। कांस्टेंट को k मान ले। क्या सर क्या करता बोलता रहता है तू? बोल जल्दी से। अरे सर, ये एक्स वाला आपने बोला वो लिखना है। वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखा रहा हूँ, तो मैं पहले पढ़ा दी ना इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा x dw, अरे वो जीरो इनफाइनाइट वाला बोल रहा है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v की ln। पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे हाँ सर, हाँ। अच्छा, इधर तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं मैंने, इधर भी कर लेना भाई। इसको डेल्टा w लिख लेना है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया है तो डेल्टा w इक्वल टू क्या लिख दें? k अपॉन 1 माइनस एक्स को तो बाहर ले लिया जाए, और इसको क्या लिख दिया जाए? v फाइनल 1 माइनस एक्स माइनस v इनिशियल 1 माइनस एक्स। आई बात समझने में? अब k को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, k को मल्टीप्लाई कर लो और k की वैल्यू पुट करेंगे जैसे एडियाबेटिक में करते थे। k को देखो v फाइनल के साथ लिखोगे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? p इनिशियल v इनिशियल की पावर x इक्वल टू p फाइनल v फाइनल की पावर x, ऐसे लिखा जा सकता है ना? हाँ सर। तो जब v फाइनल के साथ k को मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू लिखोगे फाइनल वाले टर्म, मतलब p फाइनल v फाइनल की पावर x, ये k की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा k। समझ रही बात ये? इंटू v फाइनल की पावर 1 माइनस एक्स
माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर एक्स इंटू वी इनिशियल की पावर 1 माइनस एक्स, कितना आ रहा है ये बताओ। डेल्टा पीवी ये हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, होगा ना। होगा। सर। तुम देखो यही फॉर्मूला होता था एडियाबेटिक का, बस एक्स की जगह गामा आता था। सर एक मिनट, यही फॉर्मूला होता था ना, इसको या तो ऐसे लिख लो समझने के लिए, ये सही रहता है P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1, इनमें पता लग जाता है जल्दी से। नीचे 1 माइनस एक्स होगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो लिख ही दिया एन आर बाई 1 माइनस एक्स टी एनआरटी की टर्म में लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स NR T1 for 1 minus x. NR माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट है, सॉरी कांस्टेंट क्या एक्सपोनेंट है। सर वो x माइनस 1 हो जाएगा ना नीचे वाला। वो मैंने ऊपर वाला चेंज नहीं किया ना बेटा, मैंने 2 माइनस 1 ही लेके चल रहा हूँ ना मैं। हाँ सर, अच्छा हाँ। हो यार मेरा वो कौन सा नशा करता है। अरे सर ऐसा कैसा गाना गा रहे हो? मैंने नहीं सुना क्या। ऐसे आपको नशे वाले- डायलॉग तो बताओ वो तितलियां वाला में से। तितली, अरे ये वही था, ये वही था, ये वही लाइन थी ओ तितलियां वाली, अब याद आई है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठाक सॉन्ग है। तुम तो सुनते नहीं होंगे, तुम तो ऐसे गाने सुनते नहीं होंगे, बॉलीवुड वाले गाने थोड़ी ना सुनते होंगे तुम, बॉलीवुड और पंजाबी। हम सारे प्रकार के गाने सुनते हैं। है वो तो हर बार ऐसा ही होता है अमित सर की क्योंकि तू मीटिंग में। चिन्मय अकेला नहीं है, तू दो है इसलिए। एक भाग नीट पढ़ता है, एक भाग जेई पढ़ता है। चलो, मोनोएटॉमिक गैस है, प्रोसेस इक्वेशन दे रखी है, t की पावर 3 v की पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल p नोट v नोट t नोट दे रखे हैं, है ना। और अपन इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं अप टू 2 टाइम्स, तो वर्क डन आपको पता करना है। यहां से अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो हो जाएगा P नॉट V नॉट और 2 T नॉट। फाइंड वर्क डन बाय गैस। अच्छा, जितने भी हम वर्क डन निकालते हैं वो सिर्फ गैस के निकालते हैं, ठीक है। हम जितने भी वर्क डन निकालते हैं वो गैस के निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ले लेना 2। जीरो है। जीरो कैसे आएगा, लाल पीले नीले। पीवी कांस्टेंट सर मतलब इसको हम टी की पावर 2/3 और वो टी की पावर 1 माइनस 1/3, तो गामा की वैल्यू ऐसा करना ना। गामा, मेरी बात सुनो, हाँ गामा हाँ, तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा। हाँ गामा कितना आ जाएगा, 5/3। एडियाबेटिक। अब तुम तो एडियाबेटिक क्या पॉलीट्रोपिक से करो ना, क्या दिक्कत है, एक ब्रह्मास्त्र बना दिया ना अपन ने। सर पर उसमें टेम्परेचर है, उसमें प्रेशर है इसलिए। तो बेटा टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा देना, nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ओके, एक्स कहाँ से निकाले, वो तो है सर। उसके पहले वाला फॉर्मूला वो क्या है, मतलब P2 माइनस P1 ये उसे प्रेशर तो क्या, उसे तो जीरो नहीं आ जाएगा। उस ऊपर वाले से जीरो आ जाएगा ऐसा। हाँ सर।
नहीं सर, रुको रुको। नहीं यार, इसको ना, हाँ वो सही बोल रहा है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। अरे टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर वॉल्यूम में से एक टर्म और भी चेंज होगी ना, इसको हाँ ऐसा सर। लिखना चाहिए। हाँ, अपने टी को भी ऐसा कांस्टेंट ही लिखना रहेगा। चाहिए। हाँ हाँ, वो सही बोल रहा है। ऐसे लिखो कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज हाँ, वो वैसे भी जीरो ही आता है, डेल्टा वी जीरो था, सही है। अप टू 2 T0। अब इसमें प्रेशर वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर तुम्हें P1 P2 V2 माइनस P1 V1 लगाना है तो पहले वो निकालना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। x की वैल्यू कितनी है, इसको कन्वर्ट करो PV में। T को क्या लिख सकता हूं मैं, T को क्या लिख सकता हूं, P इंटू V लिख सकता हूं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, P की पावर 3 इंटू V की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। तो x की वैल्यू दिख रही है, 5/3 हो जाएगी। हाँ अब x की वैल्यू 5/3 हो जाएगी तो डेल्टा W इक्वल टू nRT 2 इंटू R 2 T0 माइनस T0 माइनस डिवाइडेड 3 बाई RT नॉट। 1 माइनस 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 6R मेरा तो पहले डिवाइडेड भी ये आ रहा था। बाई -2 -3R हो जाएगा ना आंसर। -3 सर वो RT इंटू पावर टू टी नॉट। क्यों है? माइनस, हाँ अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ठीक है। सर मैंने आंसर निकाल लिया ना, तब आपने चेंज किया तो यही आ रहा था आंसर। तो वो वो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने एक गलती कर दी क्वेश्चन लिखने में। मैंने वॉल्यूम फाइनल कांस्टेंट प्रेशर हो गया। वॉल्यूम भी सेम लिख दिए थे, जबकि उनके बारे में मेरे को पता ही नहीं है कि क्या होंगे। या तो निकालने पड़ेंगे तुम्हें, तो वो तो गड़बड़ हो गई। है ना। इसलिए फिर उससे तो वर्क डन 0 आ जाता है 1 से। अगर अपन फॉर्मूला लगा देते तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देते, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। बाकी इसमें तो मोनो सेकंड वाले एटॉमिक से किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सेकंड वाले से ये आ गया था मेरा। सेकंड वाले से करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ सर। t की पावर 3 t की पावर 3/2। सर वो पिछले वाले में जो आपने वो जब वॉल्यूम कांस्टेंट दिया था तो उसका ये आंसर कैसे आ सकता है? हाँ, किसका है वॉल्यूम कांस्टेंट? अरे उसने वो जब देखा ही आप नहीं, बस टी वाला। पर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0 ही आता है। अरे पर उसने वो मैंने सीधा ये देखा ही वाला नहीं। फॉर्मूला लगा दिया, 2R nRT by 1 minus x। उसने सेकंड मैंने वाला देखा ही फॉर्मूला नहीं। लगाया बेटा। वो फॉर्मूला कोई भी लगाया हो, पर पते की बात तो यह है ना कि जब अरे अमन, कभी कभी हमारा हमारे ना आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। अच्छा, ओ अमन मेरा कौन सा नशा करता है। अमन, हो जाए। अमन कौन सा, वो ब्राउन पाउडर या व्हाइट पाउडर? अमन, हाँ सर। अमन तो बोल रहा है सर मैं तो अब पेट्रोल की खाली बोतल को सूंघ लेता हूँ, उसमें ही मेरा काम हो जाता है। या फिर अमन तो बोल रहा है कि सर मेरे घर पे जो सैनिटाइजर है उसे सूंघ के काम चला लेता हूँ, है ना। सस्ता नशा करता है ना अमन तो। नहीं सर। कल बताना पड़ेगा तेरे। ये 3/2 है। अरे 9/2 हो रहा है। मेरा मुझे 5/2 लगा। 3/2 से करो ना 3 to the 3। जल्दी, फास्ट करना थोड़ा। वॉल्यूम बता रखा है कि वॉल्यूम डबल हो जाता है, वर्क डन निकालना है। पी के टर्म्स में आंसर दे सकते हो, और पूरा पावर वावर सोल्व नहीं है तो भी आंसर पावर में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x 1/3। 3v0/2 into p final minus p initial। नहीं, इतना सिंपल नहीं आ रहा बेटा इसका आंसर। अरे वो 2 तो लगन, एक मिनट सर।
9 PV/8। नहीं, इतना सिंपल नहीं है, रखे तो रहा हूँ मैं तुमसे। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना? चेंज होगा ना, प्रेशर क्यों चेंज नहीं होगा? मैंने कहाँ बोला चेंज नहीं हो रहा है, बस वॉल्यूम को डबल किया है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे होंगे। आंसर प्रेशर के फॉर्म में आएगा। सर रुकना, बताना मत अभी। तो पीटीएम में बचा लेना आप। हाँ, मैं बता दूंगा बस। और अभी हम आंसर बताने जा रहे हैं। अभी तुम बचाने का तरीका ये है कि थोड़ा पहले आके मेरे से सेटलमेंट कर लेना कैश में, तो बचाओगे। सर बाल दे कैश? देंगे आपको बाल दे देंगे। कैश दे देंगे कितना ना, सर? थोड़े कैश? चिन्मय के बाल काट के दे देंगे। कैश चाहिए ना आपको? कैश कांति ऑयल वाला कैश। बेटा, जिस टाइप का इनपुट होगा उस टाइप का आउटपुट भी मिलेगा तुम्हें। नहीं सर, कैश बोलो तो सही, कितना है सर? ऐसे 2,000 के तू नोट, चुप रहे, तू 2,000 के मरवाएगा। नोट चाहिए, 2,000 के नोट। अब कितने दे सकते हो उस पे तुम असली है नकली है? अरे सर आप बताओ, फिर से बताओ। क्या बताओ? कितना कैश कितना? ये तो बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा होगा कि सर को फंसा देंगे, सर ने रिश्वत ली हमसे गए। मैं कुछ नहीं बोल रिश्वत की रहा। वो तो मस्त है, आप बताओ तो सही ऐसे। फेस टू फेस बात करेंगे। तुम्हें सेटलमेंट का तरीका बता दिया है मैंने, क्या सेटलमेंट होने वाला है। आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। आ रहा है, रुको। अरे तुमसे तो आ रहा है। इसको पी और वी में कन्वर्ट कर लो पहले, या तो हाँ मेरे सर, को हो देखो, गया। मेरे को क्या पता है, ये पता है कि PQ वी V इनिशियल constant। को अगर मैं वी मानूं तो वी फाइनल मेरे को 2v लिखना है। अब पी इनिशियल भी नहीं पता, पी फाइनल भी नहीं पता है, ठीक है। अब पी इनिशियल को मान लेते हैं कितना पी, तो पी फाइनल आप निकालना पड़ेगा। पी फाइनल कितना होगा, इस इक्वेशन को पहले पी और वी में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा पी की पावर 3 इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, टी को लिख सकते हैं पीवी की पावर 3/2 कांस्टेंट। मतलब ये हो गया पी की पावर कितना, सर 6 हाफ इंटू पीवी इंटू 2 की पावर 2/3 माइनस 1, ऐसा आ रहा है। कितना, हाफ इंटू पीवी इंटू 2 की पावर 2/3 माइनस 1। देखना भी चेक करना जैसा देखना कितना आ रहा है ना। ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स ही है ना? हाँ कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, पर मेरे को लगा नहीं कि तेरा सही आ गया है। या देखता, शायद हो सकता है मैंने गलत सोल्व कर लिया है। हाँ मेरे में तो पी की लग रहा है पावर मेरे को गलत 9/2। solve किया है। चलो पी की ये पावर 9 की 3/2। पावर 9/2 इंटू वी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p इंटू पी वी की स्क्वायर पावर और पी की पावर 3/2 इंटू 2/9। 1/3। 3। हाँ ये आया। मेरा भी तो यही ये हो है। जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1/3 है, हाँ x की वैल्यू क्या है, 1/3 है। समझ आई बात ये? हाँ सर, और फिर अब बाद यहाँ में से पी फाइनल फाइनल प्रेशर निकालना निकालो पहले। पड़ेगा। p इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल टू p फाइनल इंटू 2 की 2 पावर v की 1/3। पावर 1/3। तो p फाइनल कितना हो जाएगा, p अपॉन 2 की पावर P 1/3। raised to 2/3।
2 की पावर 1/3 है ना, हाँ 1/3 आएगा ना। अब हाँ फॉर्मूला सर। लगा दो, डेल्टा W इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, P फाइनल तो P डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3 इंटू V फाइनल है इंटू 2 2 माइनस PV डिवाइडेड बाई 1 माइनस x 1 माइनस 1/3। अब PV को ले लो कॉमन, ये कितना हो तो सर जाएगा? मेरा 3/2 पर आएगा, वही गलती थी। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना। हाँ टू सर, बाई थ्री माइनस वन। -1 इंटू 3/2 इंटू 2/3। 3/2 ही लिख दो ना। हाँ 3/2 लिख देते हैं, ये लो, ये आंसर है। हाँ सर, यही आता है। ओ यार मेरा वो कौन सा नशा करता है। बस ऐसे निकालना होता है बेटा, पॉलीट्रॉपिक के लिए ये काम है, और क्या है, कुछ नहीं है। ओ यार मेरा वो कौन सा नशा। अरे x वर्क निकालने डन के का बाद फॉर्मूला। इक्वेशन लगाई ना, ये वाली इक्वेशन यूज करिए। ये लिखा है P1 V1 की पावर x इक्वल टू P2 V2 की पावर x। इसके बाद लिखना मोलर हीट कैपेसिटी, कर लेना ना, समझ आ गया ना तेरे को? बहुत चाहिए सर आपको। हम्म। अच्छा कल तुम क्या पढ़ के आओगे ये बताओ पहले तो। थर्मो। कलर ऑफ फ्लेम। अरे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में नहीं चलना चाहिए, उधर अलग वही लेवल की खोटा हो चीजें सकता है। है। सोनू सर कुछ और पूछेंगे, अमित सर कुछ और पूछेंगे। सर हाँ सर आप सोनू सर को समझा दोगे कि मतलब अगर हम आंसर फिजिक्स का दे तो चलेगा, क्योंकि वो मगज में बैठ गया है, केमिस्ट्री का नया नया है ना। वही मैं वो कैसे बहुत कंफ्यूजन होता पेपर। है, उधर एच इधर सी है, बहुत कंफ्यूजन है। इधर माइनस होता है उधर प्लस जाता है। वो तो ठीक है, वेरिएबल बदल दिए। वेरिएबल भी बदल दिए हैं। हाँ ओ, सर। अब मैं क्या करूं भाई, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, ऐसे थोड़ी ना है कि। डेल्टा एच को एनसीवी डेल्टा टी कर दिया। तो वो होता एंथैल्पी, वहाँ एंथैल्पी होती है ना, अपने एंथैल्पी तो होती उसमें तो नहीं है मोटा हो इसमें। रहा है, मास वही तो, फिजिक्स में इसमें तो समझ आ मोटा रहा हो रहा है। चलो लिखो अभी, तुम तो अभी अपन आगे आगे बढ़ जाते हैं। लिखो हीट रिक्वायर्ड टू राइज, हीट रिक्वायर्ड टू राइज नहीं रेज लिखना। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल गैस, ऑफ 1 मोल गैस। है। ये भी लिखना इसके बाद में, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस बाय विच हीट इज गिवन। It depends on process by which heat is given. it depends तो on process. डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, MC नहीं NC डेल्टा T। यहाँ से C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी है। समझ आ गई बात ये? अब एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए डेल्टा Q क्या होता है? 0 होता है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। आइसोथर्मल के लिए, इनफाइनाइट। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा T 0 होता है, तो C की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। समझ आई बात ये? आइसोकोरिक के लिए, सर ये इनफाइनाइट कैसे है? कैसे नहीं ठीक होगी?
पढ़ के आप बताओ तो सही। देखो तुम कुछ भी पढ़ के आ जाओ, लगने तो वाली है तुम्हारी। तो हम बोलेंगे हम ये पढ़ के आए उसमें से पूछो। हाँ तो तुम पढ़ के आओगे उसमें से पूछ तो लेंगे, बट वो तो वैसे भी लग जाएगी तुम्हारी। ले क्यों? क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मस्त चिल होके आना एकदम। फिर गर्म होके फिर भेजेंगे। डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू 0 हो जाएगा ना आइसोकोरिक के लिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है हमारे पास? NFRT/2 डेल्टा टी बाई 2 होता है। समझ रही बात? ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, और इसमें एफ आर बाई 2 इंटू एन डेल्टा टी, इस एफ आर बाई 2 को क्या बोल देते हैं? TV एन सी बी डेल्टा टी। तो सीबी की वैल्यू क्या हो गई है भाई? एफ आर बाई 2 पहले भी लिख लिए, अब फिर लिख लो एक बार, याद रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। और डेल्टा वी है ना, हम्म, डेल्टा वी 0 है ना आइसोकोरिक। क्या 0 होता है आइसोकोरिक के लिए? डेल्टा वी। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ भी 0 नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, ये तो डेल्टा यू, और वर्क डन एन आर डेल्टा टी। आई बात समझ में? सर ये वाई डेल्टा वाई होता है। क्या बोल रहा वी है? है सनातन। आइसोकोरिक में वो डेल्टा PP हो जाएगा। अरे वी है वो। तो ये क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा। तो ये एन सीपी डेल्टा टी, सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? एफ आर बाई 2 प्लस आर, एफ आर बाई 2 प्लस आर। यहीं से मेरे रिलेशन बना लेते हैं कि सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर मिल रहा है। हाँ सर। इसी को मेरे रिलेशन बोलते हैं। ये अपने अभी रखा है। बोर्ड मेरा में relation फिर नहीं। अभी कलेक्टर तेरा रिलेशन नहीं। आएगा। ये उदय कॉपी वो बैच में तूने बोला, इसमें मैंने बोला। और जिनमें इसलिए बोर्ड बैच अटेंड करना पड़ता है। जनरल प्रोसेस की बात करते हैं। अब जनरल प्रोसेस में जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, सर और रुको रहे ऊपर। तुम्हें समझ आ गया ना? अरे नहीं आया सर। नहीं आया सर। फिर कल नोट में इनकम्प्लीट होगा तो फिर आप ही बोलोगे। मैं तो बोल दूंगा, मैंने टाइम दिया था, बातें करने लगे। अब बहुत नहीं, मैं तो फास्ट बोल लिख रहे दूंगा। तुम तो बोल लेंगे। मैं तो बोल दूंगा, मैंने कहा मैं इनको लिखने के लिए बोलता हूँ, ये बातें करने लग जाते हैं। मेयर रिलेशन, कलेक्टर रिलेशन, मैं तो बोल दूंगा। हाँ, अब समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया ये बताओ? क्या समझ नहीं आया इसमें, ये बताओ। कुछ अबे सी ये भूल गया कल पीटीएम में। होमवर्क में कर सोच के आना, व्हाइट क्यों है पेज का कलर, है ना? कल पूछेंगे, कल यही पूछेंगे तेरे से, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा चिन्ह में से, पेज का कलर व्हाइट क्यों है। अरे सर रुको एक ही मिनट, मतलब मिनट, सर मतलब सर 10 रखो रखो प्लीज सर। रख ऊपर ऊपर एकदम ऊपर। अरे बाप रे, रोने लग जाते हो, जल्दी से लिखो। मैंने लगा मतलब मैं कह रहा हूँ एकदम नीचे आप कर दो, बुलाते हो सर। सब दिख लाइन कर दो एकदम। कल नहीं आ रहा है। कुछ नहीं ऑनलाइन। ये मेरा पक्का नहीं है। चले बड़ी। अरे इस वीक में 2 लेनी है बेटा, एक थर्सडे को लेनी है, एक सैटरडे को 12th वालों की भी रखनी है। 12th वालों की भी लिखनी है। थर्सडे को हम नहीं आ पाएंगे तो क्या करें बताओ? 11 से 6 तक का टाइम है, आ ही सकते हैं। 11-15 मिनट तो सर निकल अभी भी टाइम है, आप पोस्टपोन करवा दो।
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी बात में रख लेंगे बस, तू क्यों टेंशन ले रहा है? पीटीई में तो रखनी। अभी कुछ ऐसा है ना, तो जॉब वालों को 12 घंटे रहना है अभी कंपलसरी। ऐसा है? है अभी ऐसा है? थोड़े दिन पहले ही। अरे तो आगे बोला दिन में आके बोला। सर क्या बोल आइटम है तो चिन्मय। आइटम है बट ये कौन घंटी बजा रहा है? ये तो क्या करूं, अब तुम बातें करते हो तो फिर मैं इनका मैं लिखी दूं इतने। काम की बात। ये समझ आ रहा है ना तुम्हें, इसलिए अब ज्यादा समझाने से फिर वो माइंड से निकल जाएगा, इसलिए। ओहो, अरे और बेटा तू ये तो लिख, तू formula कब से बोल रहा है? लिख तो सही से यार क्यों तुझे फ्री एंटरटेनमेंट? सर आप हमें क्या पूछोगे वो तो बता दो वाइवा में। चल, तुमसे क्या पूछेंगे? ये अमन बार बार याद दिला रहा है। हाँ, क्या कल फट जाएगी अरे तो। मिनट ही है, क्वेश्चन बैंक दे दो। बाद में पूछ जनरल प्रोसेस के लिए dq इक्वल टू du प्लस dw। बस चुप रहो। dq को क्या लिख दिया? nc डेल्टा t, du को nfr dt by 2 और dw को p dv लिख लिया है। यहाँ से n dt का डिवाइड कर दिया तो c की वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट ये अपने को निकालनी थी, तो ये fr by 2 cv बन गया है। बाकी p dv को वर्क डन लिख देंगे और n डेल्टा t एज इट इज नीचे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है तो चलो। चलिए जनरल वाला अच्छा है उनसे। हाँ ये जनरल वाला अच्छा है उनसे। ये डायबिटिक रूम आती सर खत्म ना अभी? हाँ, क्या खत्म? थर्मो। मतलब ये जनरल इक्वेशन खत्म ना, ऐसे जनरल प्रोसेस। हाँ, जनरल प्रोसेस वाली इक्वेशन खत्म हो गई है। थर्मोडायनेमिक्स छोटा चैप्टर है सर। हाँ, v स्क्वायर t की पावर 4 इक्वल टू कांस्टेंट मोनोएटॉमिक केस। ठीक है, फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाह मतलब c निकालना है ना? चिन्मय कौन सिटी बजा रहा है? लंदन थी। इसके बाद अब कौन सा चैप्टर इस बैच में चालू करवाओगे? इसके बाद बेटा वो केटीजी स्टार्ट करवाएंगे। केटीजी वो तो गया, तो फिर थर्मो करवा देंगे। वो तो चल रहा है अभी। पढ़ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? कोई सा भी सर। पढ़ा देंगे, कोई। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n मतलब n कुछ के तो टर्म्स फिर में निकाल दो, n के टर्म्स में निकाल देना। ओके। इसके बाद अपन वो पढ़ लेंगे, एसएचएम और वेव पढ़ लेंगे पहले, वो बोर्ड के पढ़ेंगे साथ ही चलेंगे। वही बोर्ड के साथ साथ, ताकि समझ नहीं आए। ताकि बोर्ड के साथ साथ हो जाएंगे ना अगले वीक से। हाँ हाँ वाह सर, ठीक है। वाह सर वाह। पीछे रहने में टाइम नहीं लगेगा? तो पीछे हो जाने में टाइम नहीं लगेगा बोर्ड से? बोर्ड से पीछे हो जाएंगे, पर एक बार पढ़ तो लिया होगा ना एटलीस्ट तुमने, तो समझ आ जाएगा ना। मस्त थर्मो बैठा रहा है, केमिस्ट्री रखे कर दी। वही सही बात पार्थ, बहुत सही। क्या हुआ? क्या हुआ? मस्त थर्मो मगज में घुस गया था, केमिस्ट्री आ गया।
नस नस में बैठी रहा था कि ये बीच पहला में चैप्टर अपना चालू घर हुआ के रे था, में खाट के एक दिन सर से यही बोल रहा था, मैंने कहा सर अपना टाइमिंग बहुत गलत हो गया इस बार कि अपन दोनों के थर्मो एक साथ चल रही है, बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। कि सर क्या करें, अब दिक्कत हो गई। बहुत दिक्कत हो गई सर, ये HC और तो बहुत छोटे हो गए। ये एक्चुअली अपन ने बीच में वो 2 चैप्टर छोड़ दिए ना, इस वजह से अपन जल्दी पहुंच गए थर्मो पे। ये इलास्टिसिटी वाले इलास्टिसिटी नहीं, ग्रेविटेशन और वो वाला रोटेशन। रोटेशन। और वो ना छुए तो ही अच्छा था, वरना ये पढ़ने लायक भी नहीं रहते। तब तो हम इधर तक तो पागल ही हो जाते, वो पढ़ते ना तो मगज बंद होता। चलो इसका बताओ तुम, तो आंसर क्या आ रहा है? अरे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, C इक्वल टू होता है CV प्लस P dV डिवाइडेड बाई N dt, ये है ना? अच्छा, ये P डेल्टा V ये तो वर्क डन ही तो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। वो क्या होता है? NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, यही होता है। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो उसके टर्म्स में, PV के टर्म्स में, x निकाल लेते हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा? PV की पावर 4 इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P raised to 4 V raised to 6 ये हो जाएगा PV की पावर 2 4 6/4 3/2 3/2। आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू है 3/2, तो डेल्टा W कितना हो गया? NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/2, तो कितना 1/2 बचा, -1/2 बचा ना? -2 तो -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, ये तो वर्क डन हो गया। यहाँ तक तो सही है, बाद में क्या करना है? CV इक्वल टू कितना होता है? FR/2 होता है। CV इक्वल टू क्या होता है? FR/2 होता है ना? यस सर। तो F कितने मोनो एटॉमिक के लिए? 3। सर -R/2, तो 3R/2 माइनस 2NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई N डेल्टा T, ये कट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? C इक्वल टू माइनस R/2। ये आंसर हो गया। ए, ओ यार मेरा वो कौन सा नशा आता है। चलो इसके बाद कल पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस। रुको रुको, ये लिख रहे हैं। बल्क मॉड्यूलस पढ़ रखा है ना बच्चों तुमने इलास्टिसिटी में? नहीं 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 पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा है। dp मैं by कुछ dv याद ही नहीं सर। dp by dv by v हाँ देख, माइनस भी लगाती है उसमें, और minus by dv वो by v। कल कैसे पढ़ेंगे? तो परसों मतलब पढ़ लेंगे स्लोप ना। और v ऐसा ही होता है। परसों भी, परसों पढ़ लेंगे ना। पर अभी तो थर्मो चल रहा है ना। हाँ तो बल्क मॉड्यूलस इसी में तो आता है बेटा, थर्मो में। पीयूष बोलेगा कि इलास्टिसिटी में आता है। दोनों में आता है बेटा ये। उतना ही बचा। पीयूष और पीयूष, तुमने इलास्टिसिटी, अच्छा तुम अभी पीछे हो ना, इलास्टिसिटी नहीं हुआ ना स्कूल में अभी? वही हुआ इसलिए तो उसको नहीं अच्छा वो आएगा। हुआ है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, कल बल्क मॉड्यूलस पढ़ेंगे बेटा, वो इसमें भी आता है, वहां पे भी तो आता है ना। एडियाबैटिक के लिए बल्क मॉड्यूलस और आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस निकाले जाते हैं वहां पे तो भी। है, पढ़ना पड़ेगा। कब आता है सर? अभी ये केमिस्ट्री फिजिक्स लगता है कुछ सालों बाद एक ही हो जाएगा। शादी कर लेंगे दोनों। देखो ऐसा होगा कि बाद में ना लास्ट में सिर्फ साइंस आएगा, जैसे पहले हाँ। था वैसे। केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के एक नया सब्जेक्ट बना देंगे, साइंस, जिसमें फिर ऐसा कर देंगे कि चैप्टर डिसाइड कर देंगे कि ये चैप्टर एक साथ पढ़ाएंगे और ये वाले चैप्टर एक हाँ सर, आप कर सकते हो वैसे तो। है ना। तो डमी चलो। वालों के लिए कर। कल मिलते हैं अपन, ठीक है? यस सर, बाय यस सर, बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर। बाय सर बाय मैच बाय तो बाय। 10 मिनट बाद होगा ना?
बाय 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 बाय। हाँ मैं